आप लोगों को मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे पास बहुत सवाल आ रहे थे कि यदि हम वनस्थली में जाते हैं और अगर हम लाइब्रेरी जाना चाहते हैं तो हम क्या रात को डिनर के बाद लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं। तो डियर, यदि आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ दिन में पढ़ाई करनी होगी। सुबह जो भी टाइमिंग होती है लाइब्रेरी की, आई थिंक 10 बजे से या 9 बजे से खुलती है। ओके, उस वक्त से लेकर के शाम के 8:30 बजे तक आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो। डिनर हॉस्टल्स में 9 बजे होता है और 9 बजे के बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी हॉस्टल दूरी दूरी पे बने हुए हैं, एक पास नहीं है। ये हॉस्टल है, इससे आगे वाला ये हॉस्टल है। बहुत बड़े बड़े बिग हॉस्टल हैं, जिस हॉस्टल में कम से कम 60-70 कमरे होते हैं एक हॉस्टल में, और लड़कियां आप लगा सकते हो एक रूम में 4 होती हैं। ठीक है, सबकी सेफ्टी वनस्थली के ऊपर है, वनस्थली वालों के ऊपर है। तो आप 9 बजे के बाद बाहर हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती हैं। आपको अगर पढ़ना है तो आप 8:30 बजे तक क्लासेस के बाद में, देखिए 9 बजे से 1 बजे तक क्लासेस चलती हैं। 2 बजे से 5 या 4 बजे तक आपकी लैब होती है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, यदि आप आ गए हो तो आप सीधे खाना खाने के बाद लाइब्रेरी जा सकते हो 2 बजे के बाद। 2 बजे से आप 8 बजे तक पढ़िए लाइब्रेरी में शांति से। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है। ऐसी कोई बुक नहीं है जो आप वहाँ आपको ना मिले। ठीक है, अपना आईडी कार्ड लेकर के जाइएगा। जो प्रोसेस होती है वो तो आप जान जाएंगे। बट 8:30 बजे तक आपको हॉस्टल में आना होगा। खाने के वक्त खाना 9 बजे मिलता है और 9 बजे के बाद में आप अपने रूम में पढ़िए। हॉस्टल का दरवाज़ा 9 बजे बंद हो जाता है। मार्केट भी आप मार्केट जब लड़कियां जाती हैं तो वो 9 बजे से पहले लौट आती हैं। यदि आप कैंटीन में खाना चाहती हैं तो खाइए, बट आप 9 बजे से पहले हॉस्टल में वापस आ जाइए। क्योंकि देखिए, इतनी सारी लड़कियां हैं, उनकी सारी की सारी सेफ्टी वनस्थली वालों के ऊपर है। तो आपको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए 9 बजे से पहले आपको हॉस्टल में पहुंचना है। क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स अगर घर से बाहर इतनी दूर भेज रहे हैं, बेशक वहाँ पर सारी लड़कियाँ हैं बट वहाँ पर मेल भी हैं। कब किसकी, कहते हैं ना, कब क्या हो जाए किसी को कुछ खबर नहीं होती। तो आपको अपनी सेफ्टी, खुद की सेफ्टी करनी है। तो दैट्स वाई आपको 9 बजे से पहले हॉस्टल में आ जाइएगा। ठीक है, बाकी वनस्थली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। पढ़ाई से अलग वहाँ कुछ भी नहीं है। आपको इतना सा भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप फ्री हो जाओ। आपको वो इतना बिज़ी रखेंगे आप। और पता है, स्टार्टिंग में ही बुरा लगेगा, हम कहाँ कहाँ आ गए, कहाँ कैद हो गए। लेकिन जब धीरे धीरे जब टाइम बीतेगा तो, क्योंकि ये है ना, एकदम से बाउंडेशन हर चीज़ का बैक हो जाना, बंद हो जाना, तो लगेगा एक महीने तक लगेगा। बट जब धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी, आप समझोगे कि सच में बहुत अच्छी है वनस्थली पढ़ाई के मामले में। मतलब हर चीज़ में जब जाओगे ना, जैसे स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत बुरा लगता था, कहाँ आ गई मैं यार। ठीक है, लेकिन जब मैं वहाँ से आई हूँ ना, तो आज भी मैं वनस्थली को बहुत मिस करती हूँ, बहुत। एंड PhD मेरा मन है, पूरा मन है कि मैं वनस्थली से करूं, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है, बाहर की दुनिया नहीं है। और बाहर की दुनिया से मुझे इतना ख़ास मतलब नहीं है, क्योंकि सब देखी दिखाई है। बाहर बहुत रही हूँ मैं, और बहुत लड़कियों के साथ रही हूँ, तो इसीलिए। और मैं उनमें से हूँ कि मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होता है, बाकी सारी चीज़ों से मुझे मतलब नहीं होता। तो मैं बस आपसे इतना कहूँगी, आपकी सेफ्टी आपके लिए है। आप 9 बजे से पहले हॉस्टल में आ जाइएगा। और अगर वार्डन आपको डांटती भी हैं तो बुरा मत मानिएगा, वो आपके लिए कहती हैं। वार्डन को वहाँ पर जीजी बोलते हैं। एंड डिपार्टमेंट में सब कुछ बहुत अच्छा, सारे टीचर बहुत अच्छे, मैम बहुत अच्छी हैं। तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि आपको पढ़ाई ना मिले वहाँ पे। आप देखिए, सुबह से शाम तक बिज़ी रहोगे,
सुबह 8 बजे तक ही उठ पाती हैं लड़कियां हॉस्टल्स में। आप उठोगे 8 बजे तक, 9 बजे नाश्ता वाश्ता करोगे, 7:30 बजे से नाश्ता मिलने लगता है 9 बजे तक। 9 बजे से क्लासेस चलती हैं, 9 से 1 आप क्लास करोगे, उसके बाद आप लैब करो, खाना खाने आओगे, बहुत दूर होता है हॉस्टल और डिपार्टमेंट। खाना खाने आओगे आप, देन आप खाना खाने के बाद आप वापस जाओगे, लैब होगी आपकी, लैब करोगे, शाम तक लैब करोगे। लैब के बाद में घर हॉस्टल आओगे, नाश्ता करोगे, लेटोगे थोड़ी देर, 1-1.5 घंटे। उसके बाद में यदि आपने कोई कोर्स या कोई लैंग्वेज ज्वाइन कर लिया या कोई ऐसा 5-fold एजुकेशन में से आप कुछ ऐसा कर रहे हो वहाँ पे, तो उसके लिए आपको समय देना होगा, ठीक है। फिर आप 9 बजे तक उसकी क्लासेस चलती हैं। मेरी जब मैंने मेडिकल डिप्लोमा किया था तो मेरी 7 बजे से 8:30 बजे तक क्लास चलती थी, तो मैं 9 बजे से पहले हॉस्टल आ जाती थी। सब कुछ वनस्थली के अंदर है। यस, बहुत भीड़ जाती है, बहुत लड़कियां करती हैं, अकेले नहीं, आप ही नहीं करोगे, कम से कम 200-250 लड़कियां हर कोर्स में, हर 5-fold एजुकेशन में जाती हैं करने के लिए। बहुत कुछ सीखोगे आप, बहुत मज़ा आएगा आपको, और इतना कुछ होता है वहाँ पर, आप कभी बोर नहीं होगे, कभी नहीं। हर महीने कुछ ना कुछ होता रहता है, हर महीने आपको तैयार होना होगा, हर महीने आप अपने मनपसंद कपड़े पहनोगे। देखिए नवरात्र आता है ना, तो नवरात्र में ये है कि आपको पूरे 9 दिन आप डांडिया का मज़ा लीजिए, म्यूज़िक मतलब डीजे, और फील्ड में फुल ऑन एकदम ओपन, सारी लड़कियां सज धज के। आप कपड़े भी मंगा सकते हो, जो डांडिया वाले लहंगा वाला होता है ना सामान, सारे लहंगे वाले जो कपड़े होते हैं, कुछ भी मंगा सकते हो आप जयपुर से, सब आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। तो बहुत फैसिलिटी है वहाँ पर, और आप, मेरी विशेज़ हैं आप सभी के साथ, और मैं आई आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी। और बस मेरा यही है, आप लोगों का एडमिशन हो जाए, जिनका नहीं हुआ है उनका भी हो जाए, और जिनका हो गया है वो खुश रहें, अच्छे से पढ़ें, ओके। और मुझे हाय हेलो करते रहिएगा, टाटा बाय बाय सभी लोगों को, और अपनी सेफ्टी का ध्यान आप खुद रखिएगा, ओके। चलिए टाटा।